अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए वीलॉग के साथ। दोस्तों, जैसे मैंने अपना जो पहले वीलॉग किया था 2-4 दिन पहले, जिसके अंदर मैंने जिसकी हेडलाइन थी कि मौजा ही मौजा, MQM पाकिस्तान की मौजा ही मौजा। तो और लेकिन उसमें मैंने कहा था कि देखिए मौजा तो हैं, उनको यकीनदानी करा दी गई है मुक़्तदरा हलकों की तरफ से कि भैया आपको ये सीटें जो हैं 14-15 सीटें कराची हैदराबाद की दे दी जाएंगी। लेकिन मैंने कहा था कि अभी तक लंदन ग्रुप है MQM का, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि वो लोग सपोर्ट करेंगे, बायकॉट करेंगे क्या आखिर। और आज जो है उनका बयान आ गया और सूरत हाल काफ़ी चेंज होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने वफा परस्त के नाम से 27 कौमी असम्बली के और तकरीबन 53 सूबाई असम्बली के लोगों का ऐलान कर दिया कि आज़ाद जो ये ग्रुप है ये हमारा है और इसको वोट दें। अब मुझे नहीं पता कि ऑन ग्राउंड उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है और जो उर्दू स्पीकिंग वोट किस तरीके से डिवाइड होगा और उसकी वजह से MQM पाकिस्तान को क्या नुकसानात होंगे। लेकिन डेफिनेटली इस पे फ़र्क पड़ेगा। अब जो इन लोगों का नामों का ऐलान ऑफिशियली कर दिया गया है, तो अब क्या वो लोग मंजर आम पे हैं या रूपोश हैं, आएंगे, उनको उठा लिया जाएगा, लड़ने की इजाज़त दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, और वो जो उनको नंबर असाइन हुए हैं, सिंबल्स असाइन हुए हैं, वो सिंबल्स पे क्या होगा। क्योंकि बैलेट पेपर छप चुके हैं, उन्होंने वेट करके उस वक्त किया कि जब बैलेट पेपर प्रिंट हो जाए तो अब कोई बंदा निकल भी नहीं सकता या उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं हो सकता कि भाई इसके कागजात नामजदगी RO कबूल करें या ना करें। अब बैलेट पेपर पे उनके नाम आ गए हैं। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है कि अगर जो था कि बाइकआउट की तो एक अलग बात थी, लेकिन अगर बाइकआउट जैसे उन्होंने नहीं किया, अपने आदमी खड़े किए हैं और वोट पड़ता है, उर्दू स्पीकिंग का वोट निकलता है, इवन MQM पाकिस्तान भी निकाल के लाती है, लेकिन वो लोग अंदर जाके उस जगह पे टप्पा लगा देते हैं या उस जगह वोट दे देते हैं दूसरे आदमी को। तो अगर उसमें आपने 10-15% वोट भी अपने ज़ाया कर दिए तो ज़ाहिर है कि मुकाबला जो है काफ़ी हैं, तो उन मुकाबलों में फिर मुश्किलात हो सकती हैं। मतलब ये है कि जैसे कहा ना कि प्री पोल रिगिंग ज़्यादा होती है और उसके बाद पोल की रिगिंग पोलिंग वाले दिन कम होती है। फिर पोस्ट रिगिंग एक अलग होती है, पोस्ट पोलिंग रिगिंग, जिसमें आज़ाद को ख़रीदा बेचा जाता है और पार्टियों से बार्गेन होती है और कोलिशन बनती है वगैरह वगैरह। तो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई। अब ये कि कराची हैदराबाद में 2 आज़ाद ग्रुप आ गए हैं। एक आज़ाद ग्रुप जो PTI का हिमायती याफ्ता है, उन्होंने अपनी लिस्ट दे दी है, और दूसरा जो है लंदन ग्रुप ने MQM का जो है उसने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो अब ये सिनारियो उन्होंने आज 4 फरवरी को की है उन्होंने। तो 4 फरवरी का मतलब है कि इलेक्शन 8 को हैं और सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। उसका इम्पेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, उनके अपने हमदर्दों या साथियों तक उनके नाम पहुंचते हैं, उनके हर एक के सिंबल्स भी जो अलोकेट हुए हैं, उनके निशान वो भी अलग अलग हैं। तो कैसे लोग इसको मैनेज करेंगे, फिर उस पर क्रैकडाउन भी होता है रियासती इदारों का या नहीं होता, पुलिस वगैरह कुछ एक्शन लेती है या नहीं लेती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो देखिए सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है शहरी इलाक़ों में। और अब इसमें गैस क्या किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये है कि इनको यकीन था कि भाई पहले 6 सीटें MQM की थीं और 14 सीटें जो थीं वो मिली थी PTI को। अब ये था कि PTI को अगर 4 सीटें छोड़ दी जाएँ तो 10 सीटें MQM को प्लस 6 तो 16 में से चलो 2 पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदी इधर की है, माइनस भी कर दी, तो 14 सीटें कराची की उनको जा रही थी और 1 आध सीट हैदराबाद की, तो 15 सीटें पे उनको यकीनदानी कराई गई है। अब
गेंदबाजी तो डेफिनेटली वही रहेगी, लेकिन इस पर थोड़ा काम टफ हो जाएगा कि अगर वोट कम पड़ता है या वोट दूसरी तरफ पड़ जाता है, वोट डिवाइड हो जाता है उर्दू स्पीकिंग का, और वोट की डिवाइड होने की वजह से सूरत हाल बिगड़ जाती है। दूसरे कैंडिडेट भी हैं आज़ाद, छोटी पार्टियों के भी हैं, ANP के कुछ हैं, तो कुछ फजलुर रहमान साहब के हैं, कुछ ये पीपल्स पार्टी के, तो हर जगह ही लोग मौजूद, तो उन्होंने तो सेंट्रल में भी काफ़ी खड़े किए हैं, वेस्ट के अंदर भी खड़े किए हैं। तो अब सूरत हाल जो है ना बड़ी अजीब व गरीब होने वाली है। इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उन्होंने क्यों किया लंदन वालों ने, ये भी एक अजीब सूरत हाल है, क्योंकि वो उसके साथ PTI की सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि वहाँ पर आज़ाद है तो हम क्यों ना बन जाएं, अगर वो लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ने हैं, अगर उनके साथ कुछ होगा तो हमारे साथ भी होगा, तो जैसा रवैया उनके साथ होना चाहिए तो वैसे हमारे साथ होना चाहिए। तो कुछ सूरत हाल जो है ना इस टाइप की लगती है कि उन्होंने रंग में भंग डाल दिया है। बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल है, और इस दिलचस्प सूरत हाल के अंदर ये पता लगेगा कि क्या होने वाला है। तो जब तक इंतज़ार फरमाइए और देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब कराची की सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो गई है, और उसमें जो फिर B प्लान, C प्लान और D प्लान, अब यहाँ पर भी कोई B प्लान वगैरह को मैदान में लाना पड़ेगा। दोस्तों कुछ बात और ये भी है कि अगर थोड़ी बहुत ही कैंपेन चला सकते हैं अपनी लंदन ग्रुप वाले लोग, और जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच जाते हैं कि हमारा ये सिंबल अलोकेट हुआ है हमें और इस तरीके से हमें वोट दिया जाए, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा काफ़ी लोगों को, जिसमें जमात इस्लामी को भी पड़ सकता है। क्योंकि जो लोग सोच रहे थे जमात वाले कि भाई लंदन ग्रुप का जो वोट है वो गुस्से में पाकिस्तान MKM को नहीं देगा, तो या तो PTI को देगा या हमें देगा, PTI के ऊपर भी वो है प्रेशर है तो हमें देगा, तो सारे जमात को भी नुकसान होगा। प्लस एक बात और बड़ी अजीब व गरीब है कि आफाक अहमद जो तीसरा धड़ा है MKM का, वो वहाँ मौजूद है, और वो MKM पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं और बहुत ज़ोरदार महाजरिज़म का नारा लगा रहे हैं। और उन्होंने 6 फरवरी को एक काफ़ी बड़ा जलसा भी रखा है, देखिए कितने लोग उस पर आते हैं। तो अब ये नहीं पता कि ये जो ग्रुप है लंदन ग्रुप, क्या उनके पास जाता है नहीं जाता, क्या लोग ये अंदर से मिले हुए हैं नहीं मिले हुए, वो लोग जो है किस तरीके से, क्योंकि वो भी MKM पाकिस्तान जो ग्रुप है उसके ख़िलाफ़ सारा सिलसिला चलाए हुए हैं और ये भी चलाए हुए हैं। तो इससे फ़ायदा किसको होगा? वोट अगर उर्दू स्पीकिंग डिवाइड हो जाता है, और जिस तरह बहुत ज़्यादा वोकल होकर महाजरिज़म का जो नारा लगा रहे हैं आफाक अहमद, और ये लोग आफाक अहमद से हाथ मिला लेते हैं, तो उनकी पार्टी भी रजिस्टर्ड है। और उसके साथ क्योंकि फिर वही चक्कर होता है ना कि जब अगर आप आज़ाद जीत भी जाएं तो जो रिज़र्व सीट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 3 दिन के अंदर आपको पार्टी ज्वाइन करनी होती है, तो क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या आफाक अहमद की पार्टी ज्वाइन करेंगे, कुछ और करेंगे, काफ़ी लंबे चौड़े चक्कर हैं। और फिर क्या 4 दिन पहले आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं इनके नामों का, तो आई डोंट नो, ज़ाहिर है कि वो ना पब्लिक तक पहुंच सकते हैं ना जा सकते हैं। ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली का हल्का है, सूबाई असम्बली का हल्का है, कौमी असम्बली के बड़े बड़े फैले हुए हल्के हैं, वहाँ पर 500-700 आदमी चाहिए आपको पोलिंग एजेंट के लिए, इसके लिए वो आदमी आपके पास होंगे, जाएंगे, उनको इजाज़त मिलेगी जाने की, नहीं मिलेगी, कौन होंगे, कैसे आपने अरेंज किया है कि दुप्पल में तो आपने ऐसे ही घर बैठे तो अनाउंस नहीं कर देगा, इन पर कोई हिकमत अमली होगी, किसी जगह लंदन ग्रुप की कहीं बात हुई है, किन लोगों के कहने पर किया है, और इसको किसको बेनिफिट देना है, किसको नुकसान देना है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, मज़ेदार सूरत हाल है, और कहा नहीं जा सकता कि ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सारे अचानक आपने अनाउंसमेंट किए, टाइम उनके पास नहीं, कैंपिंग करने का टाइम नहीं है, फिर उनके ऊपर अगर क्रैक डाउन होता है उनको प्रोपोश होना पड़ता है, छुप जाते हैं, नज़र नहीं आते, जो भी होता है क्या होता है,
उसके बाद वोटर को ला नहीं सकते अपने वहाँ पे, जो है आप पोलिंग एजेंट बिठा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये बड़ा आजमाइश का वक्त है। लंदन वालों ने कर तो दिया है लेकिन इनको खुद नहीं पता कि हमने क्यों किया है। और आई डोंट नो, माइट भी उनकी वहाँ कोई तंजीम हो और उन्होंने पूरा होमवर्क किया अंडरग्राउंड और फिर उसके लिहाज से अपने बंदे भी भेजे, हु नोज़। और किसके कहने पे क्या है, आगे पीछे किसी उनकी बातचीतें चल रही थी या चल रही हैं और क्या होने वाला है। तो ये पाकिस्तान की सियासत जो है ना बड़ी दिलचस्प है भाई। पाकिस्तान की सियासत में पता नहीं लगता कि सामने जो होता है पीछे कुछ और होता है। अंदर बाहर बातचीत चलती रहती है, डायलॉग चलते रहते हैं, पब्लिक के सामने कुछ और चेहरे होते हैं, सियासतदानों के पीछे कुछ और होते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हु नोज़। तो ये भी एक फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अब लोग कह रहे हैं बारिश हो गई, ये हो गया, साला मेयर ने तो कोई काम ही नहीं किया, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। भाई पीपल्स पार्टी को क्या वोट नहीं पड़ेगा, ये तो माइनर इश्यूज़ हैं। ये छोटी छोटी बातें, बारिश ही हो जाती हैं, पूरा लाहौर भी डूब जाता है, पिंडी डूब जाता है, ये हैदराबाद डूब जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान में कौन सा निकास का इंतज़ाम है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ जाए या सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए तो उससे क्या करेंगे। और बल्दियात का जो निज़ाम है उन्होंने तो नहीं बनाया ना। बल्दियात का निज़ाम तो आपने कोई 20-25 साल से सारे जो लाइनें, ड्रेन लाइनें, फलां लाइनें पड़ी हुई हैं, तो अगर वो चौक हो रही हैं, काम नहीं कर रही, तो उसमें तो आप उस नए मेयर को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तो कहने का मकसद जो नज़र आ रहा है, क्योंकि उससे पहले तो वसीम अख्तर साहब थे ना, ये थे, उन लोगों ने क्या जग मारा या नहीं मारा, तो ये सब कहने की बातें, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। सूरत यार। और फिर उन्होंने ये कि काफ़ी लोग MKM के जो है ना वो इस पार्टी में भी चले गए हैं। पूरे देखिए सेंटर के इलाके में जहाँ कोई पार्टी दाखिल नहीं हो सकती थी, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा कैंप लगाए हुए हैं, अपने आदमी खड़े किए हुए हैं और वो काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं। फिर उनको भी हथकंडे पता हैं जो पहले होते थे, मुख्तलिफ पार्टियाँ करती थी कि भाई कैसे कर दो, कहाँ हवाई इस इलाके का वोटर भाग जाए, यहाँ पे हमारा वोट नहीं है तो हवाई फायरिंग कर दो, सुबह से ये कर दो वो कर दो, वोटर बाहर नहीं निकलेगा। दे नो एवरीथिंग, दे नो ऑल द टैक्टिक्स। तो मेरा तो समझते हैं कि इससे तो फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा, अनटिल अनलेस के मुक़्तदरा ये चाहे कि नहीं भाई नहीं, जो है ना वो हमें तो ये सीटें MKM पाकिस्तान को ही देनी है, तो एक अलग कहानी है जिसकी वजह से बड़े खुश हैं। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जब इतना उर्दू स्पीकिंग बोर्ड डिवाइड हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है कि उस पर PTI को फ़ायदा होगा और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। ये दो जमातें हैं जिनको फ़ायदा होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ और यही बात है। तो देखिए नेक्स्ट व्लॉग मेरा इंशाल्लाह आ रहा है जिसमें हम हल्के वाइज एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे जो दिलचस्प हल्के यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबले होने वाले हैं, वो भी बता उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपसे बातें होती रहेंगी। मुझे सवाल भी भेजिए, जैसे आप लोग भेज रहे हैं, टेक्स्ट कीजिए, सवाल भेजिए, जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह हम आप उसके बारे में बताएंगे। ये तो वो है जो इलेक्शन सिनारियो है, और उसके बाद भी बहुत सारी बातें थी कि पोस्ट इलेक्शन सिनारियो क्या होगा, वो भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है। और उसके बाद हुकूमतें कैसे चलती हैं या नहीं चलती, और धम धड़ा आज़ाद कैसे पंछी उड़ते हैं या गिरते हैं या बैठे रहते हैं। बड़ा मज़ेदार सूरत हाल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, बाद लोगों के लिए दिल तोड़ने वाली सूरत हाल, बाद के लिए दिल खुश करने वाली सूरत हाल। ये चलता है, सियासत है, और पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह होता है। टेक इट ईजी, इंजॉय करें, खुश रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।